बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। हम अपनी होम ब्रीड बनाना चाहते हैं, असीलों की एक बेहतरीन होम ब्रीड बनाना चाहते हैं जिससे हमारी शनाख्त हो, क्योंकि असील शौक़, असील जुनून जो है ये अपनी शनाख्त के नाम से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इधर से परिंदा उठाएं, इधर बेच दें, इधर से मुर्गी उठाई, इधर से आपने मुर्गा उठाया, ब्रीडिंग कराई और बच्चे सेल आउट किए और उन्हें कोई ना कोई नाम दे दिया। आए दिन फेसबुक पे, यूट्यूब पे और दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या दीगर सोशल मीडिया पे यही चर्चा है कि ये हमारी फ़लाँ ब्रीड है, ये जी हमारा सोन तोल है, ये हमारा फ़लाँ है। ना बाप का पता ना माँ का पता कि ये कहाँ से आया, कैसे पता पैदा हुआ। जो खुद दिखने में अच्छा नज़र आ रहा है कि वो बच्चे भी अच्छे बनाएगा, कोई पता ही नहीं, कोई अता पता नहीं। तो बाज़ औक़ात परिंदा अच्छा दिखता है, अच्छा होता भी है, लेकिन वो आने वाले परिंदे, जो आने वाली नस्ल है वो अच्छी नहीं बना पाता। तो उसके पीछे वजह यह है कि उसकी कोई ब्लड लाइन नहीं होती। तो आप अपने पहचान के लिए होम ब्रीड बनाएं, अपनी ब्लड लाइन बनाएं जिस पे आपका एतमाद हो। आप बिना देखे, बिना सोचे एक अंडा भी किसी को अगर गिफ्ट करते हैं तो वो बाद में आपकी तारीफ़ ही करे कि यार वाकई कोई चीज़ दी थी, और जिससे आगे आगे अच्छी नस्ल ही बने। और वो कैसे बनती है? वो आपकी होम ब्रीड से बनती है। आपकी होम ब्रीड ही आपकी पहचान है। तो इसी टॉपिक पे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की जो पार्ट 1 थी। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो इस पार्ट 2 में आपने अब करना क्या है? पार्ट 1 में का मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि उसमें मैंने बताया था कि आपने 2 पेयर्स बनाए क्रॉस करके, 2 अलग अलग खुडों से क्रॉस करके आपने पेयर्स बनाए। डिटेल उस वीडियो में आप देख सकते हैं। उन पेयर्स से आपने 2 लाइनें बना ली। अब एक पेयर के जो चूज़े हैं उनको आपस में और दूसरे को आपस में क्रॉस करवाया। इधर वाले के चूज़े को इधर वाली की चूज़ी के साथ, इधर वाली चूज़ी को इधर वाले चूज़े के साथ पेयर किया। जब वो ब्रीडर बने तो उनसे आगे आपने बच्चे लिए तीसरे स्टेप में। अब जो तीसरे स्टेप में आपने ब्रीड ली है उनको आपने क्रॉस नहीं करवाना, बल्कि एक वाली लाइन जो है, एक लाइन उसको आपने आपस में रखना है, मतलब बहन भाइयों को, और दूसरे की लाइन को आपस में रखना है। ये 2 लाइनें बनी। बेहतर है कि आप 4 लाइनें बनाएं, लेकिन 4 लाइनों में मसला ये आता है कि हमारे देखभाल में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा सेटअप ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा निगाहदाश्त करनी पड़ेगी। तो चलो 2 ही आप बना लें। अब आपने करना क्या है? इस तरह आपके पास 2 लाइनें आ गई, ये 2 ब्रांचेज हैं, 2 शाखें आपके पास आ गई। अब इन शाखों में आपने प्योरिटी कैसे लानी है? याद रखिएगा कि जब भी क्रॉस हो, इधर वाला परिंदा इधर से, या एक परिंदा एक खुडे के परिंदे का दूसरे खुडे के परिंदे के साथ क्रॉस होगी, तो उसमें क्रॉस वाली निशानियाँ आएंगी। जिस तरह मैंने डिस्कस किया हुआ है कि नलियों में पैटर्न चेंज हो जाएगा, आँखों के फीचर्स पे चेंज हो जाएंगे, और दीगर फीचर जो है मिक्सअप हो जाएगा, जिससे वो शनाख्त होती है कि ये एक ब्लड लाइन नहीं है। लेकिन अब आप अपनी ब्लड लाइन बना रहे हैं, तो ये निशानियाँ उसमें कैसे लेके आएंगे? ये आएंगी आपकी लाइन ब्रीडिंग जो होगी। आपकी लाइन ब्रीडिंग से मतलब, लाइन ब्रीडिंग क्या है कि एक ही लाइन को आपस में ब्रीड कराना है, उसको दूसरी लाइन में मिक्स नहीं करना। तो इससे प्योरिटी आएगी, असालत आएगी, पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। पहली क्लच में जब आपने एक लाइन, फॉर एग्जांपल इस तरफ जो आपने लाइन बनाई हुई है, उस लाइन के बहन भाइयों को आपस में जब पेयर आपने लगाया, तो जो पहला क्लच आया उसमें थोड़े से पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, थोड़ी सी प्योरिटी आएगी लेकिन पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। जब अगली लाइन में फिर बहन भाइयों को आपने क्रॉस करवाया तो क्या होगा कि पॉइंट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे और वो एक ख़ास पैटर्न में चलना शुरू हो जाएंगे और एक ख़ास ब्लड लाइन की निशानी बनते जाएंगे। ये ऐसा होता क्यों? साइंटिफिकली ऐसा होता है कि जब भी कोई परिंदा ब्रीड करता है तो उसमें दीगर तरह के हार्मोन्स होते हैं, उनमें जेनेटिक्स होते हैं, उनमें डीएनए मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब वो आपस में बार बार लाइन ब्रीड होते हैं तो उनके डीएनए, जो डोमिनेंट डीएनए होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। वो खून जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उस तरफ की निशानियां आनियाँ शुरू हो जाएंगी। मैं मिसाल देता हूं कि अगर आपने जिनकी ब्रीड करवाई है, जिन परिंदों की, उनमें
3 स्केल पैटर्न और 2 स्केल पैटर्न का मिक्सर हो रहा है, तो आपका पीछे मेन ब्रीडर अगर 3 स्केल वाला डोमिनेंट होगा, मतलब उसका गाढ़ा खून होगा, तो आपकी बार बार जब लाइन ब्रीडिंग आपस में ब्रीड होगी तो वो 3 स्केल पैटर्न बनने लगेगी। और अगर 2 स्केल वाला पैटर्न पीछे से गाढ़े खून वाला होगा तो वो 2 स्केल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्योरिटी आएगी, चमक आएगी, मजबूती आएगी, असालत आएगी। तो आपने एक लाइन को 3 दफ़ा आपस में ब्रीड कराना है, और इधर भी एक ही लाइन को 3 क्लच आपस में ब्रीड करा के लेने हैं, इससे प्योरिटी आएगी। जब 3 दफ़ा इन ब्रीड करवा ली तो चौथी दफ़ा आपने आपस में इनको क्रॉस करवाया करना है, फिर नेक्स्ट 3 क्लच और लिए, फिर चौथी दफ़ा। इस तरह से ये 2 लाइनें आप प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, और उनमें प्योरिटी भी ला सकते हैं। इसी स्टेप से आपने प्योरिटी भी लेके आनी, इसी तरीके से ही आपने उनमें प्रिजर्वेशन लानी है। क्योंकि बार बार इन ब्रीडिंग आने से, बार बार इन ब्रीडिंग लेने से एक ही लाइन के परिंदों को आपस में ब्रीड करा करा के उनमें कुछ मसाइल भी आते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। बार बार इन ब्रीड होने से इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होने से उनमें कुछ आर्जे आने लगते हैं। तो उन आर्जों को ख़त्म करने के लिए आपने 3 दफ़ा इन ब्रीड करवाने के बाद फिर इनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाना है। इधर वाले मेल को इधर से, और इधर वाले मेल को इधर वाली फीमेल के साथ क्रॉस करवा के नई 2 लाइनें बनानी है। तो आपका ये जो 2 लाइनें बनेगी, इसका रिवाइवल तब होगा जब 3 दफ़ा लाइन ब्रीडिंग करवाने के बाद आप इनको क्रॉस ब्रीड करवा के नई शुरू से 2 लाइनें अलग ले लेंगे। तो हर 3 क्लचों के बाद आपको एक दोबारा से रिवाइवल के तौर पर 2 लाइनें बनानी पड़ेंगी, और ये 2 लाइनें आपस में बिल्कुल एक जैसी होंगी, लेकिन इनका खून अलग अलग होगा। और यही वजह होगी कि जब क्रॉस होगा तो खून अलग अलग होने की वजह से उनके पॉइंट तो क्लियर हो वही रहेंगे, क्योंकि वो एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग खून होने की वजह से वो क्रॉस ब्रीड की वजह से उनमें आर्जे नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपने ये प्रिजर्व करनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसमें बार बार आपको कोशिशें करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात आपका टारगेट अचीव ना हुआ तो आपको नए सिरे से भी आपको ये अमल दोहराना भी पड़ सकता है। वो इस तरह के आपने 2 परिंदों को इधर उधर क्रॉस किया, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आपने परिंदे, उन्हीं लाइनों के परिंदे बदल के भी देखना है कि ब्रीडर इधर से बदल लिया, इधर से मुर्गी बदल ली, कुछ बदल शदल के भी आपने अपने रिजल्ट्स चेक करने होते हैं। तो इस तरह आप आस्ता आस्ता ऐसी 2 लाइनें हासिल कर लेंगे कि जिनकी क्रॉस हर वक्त, जिस वक्त भी आप क्रॉस करवाएंगे तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगी। ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है अपनी लाइन बनाने का, और ये ऐसी लाइन होगी, ऐसी ब्रीड होगी कि जिसका आप एक अंडा भी किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो भी लाखों का होगा। मतलब कीमत में लाखों का नहीं, वो अपने मयार के हिसाब से लाखों का होगा। वो अंडा भी अगर फर्टाइल हुआ, उसमें से कोई चूज़ा या चूज़ी निकली, तो जिसको गिफ्ट किया है वो आपको याद करेगा कि वाकई कुछ चीज़ दी थी। तो इस तरह से आप करेंगे, बार बार इनब्रीड करने से आपके परिंदे बेहतरीन पॉइंटों में चले जाएंगे। याद रखिए, एक बात मैं आखिरी में बात बता के आपको ये वाइंड अप करता हूँ, ये टॉपिक भी वाइंड अप हो गया कि जब परिंदे आपस में इनब्रीड होते हैं, मतलब एक ही लाइन के परिंदे आपस में पेयर लग जाता है, तो उससे उनमें असालत बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है, पॉइंट बढ़ते हैं, उनमें खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन उस दौरान उनकी जो फाइटिंग स्किल है वो कम हो जाती है और उनमें आर्जे आने लगते हैं। 2 मसाइल आते हैं, फाइटिंग स्किल कम होती है और उनमें आर्जे आने लगते हैं। जब इस तरह से आप इन ब्रीड हुए परिंदों को जब क्रॉस करवाएंगे तो उसके बाद बॉम्ब किस्म के परिंदे बनेंगे। वो फाइटिंग स्किल भी रखते होंगे और उनमें किसी किस्म के आर्जे नहीं होंगे। इम्यूनिटी उनकी टॉप पे होगी, टॉप पे इम्यूनिटी होगी। फिर वो इम्यूनिटी आस्ता आस्ता कम होती इन ब्रीडिंग की वजह से। तो ये एक टिप थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब इसी वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए यहाँ पे टच करें और देखें कि हमने इस होम ब्रीडिंग बनाने के लिए जो स्टार्ट लेना है वो कैसे लेना है। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आपके शौक़ को सलामत रखे, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।